जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत कर रही हूँ आपका एक और राशिफल में। 22 से लेकर के 30 सितंबर तक हमारे साथ क्या होने वाला है आज हम जानने वाले हैं। आप सभी को नवरात्रि पर्व की शुभकामनाएं भी देती हूँ। माता रानी आप सबके जीवन में जो भी कष्ट चल रहा है उसको सहने की शक्ति दें और आपके कर्म अच्छे रहे। माता रानी की कृपा आप पर रहे, यही प्रार्थना करते हैं। बहुत सारे लोगों ने प्रश्न किया था, गुरु माँ आपकी राशि क्या है। मेरी मीन लगन है और कर्क राशि है। बृहस्पति पंचम बैठे हैं चंद्रमा के साथ उच्च के होकर के। चंद्रमा स्वराशि है और केतु के साथ तीनों की युति बन रही है। पंचम में ये दर्शाता है जो भी मुझे सिद्धि प्राप्त हुई है, जो भी मेरे गुरु का आशीर्वाद है, जो भी मेरे इष्ट की कृपा मुझ पे हुई है, ये उसी को दर्शाता है जो दिव्य ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ और जो मैं इंट्यूटिवली आपको बता पाती हूँ, ये योग उसको भी दर्शाता है। और जो आप लोगों को एक ममत्व की फीलिंग आती है। बहुत सारे लोग कहते हैं गुरु माँ आपको देख के गुरु जैसा एहसास होता है, आपको देख के हमें अपनी माता जी याद आती है, या बहुत से लोग हमें अपनी माँ भी मानते हैं। तो वो इसी वजह से क्योंकि कर्क राशि के जो लोग होते हैं उनमें बहुत ज्यादा ही करुणा भाव होता है, एम्पैथी होती है और प्यार होता है। तो वो क्योंकि चंद्रमा स्वराशि में होकर के बैठे हैं बृहस्पति के साथ, तो कुछ लोगों को गुरु जैसी फीलिंग आती है, कुछ लोगों को माँ जैसी फीलिंग आती है। और बचपन से ही मेरे अंदर बृहस्पति के कारण ही वो भाव था कि मैं लोगों की सेवा करूं, लोगों के लिए कुछ करूं, क्योंकि जो इतने भी मीन लगन के लोग होते हैं उनके अंदर ये इच्छा होती है कि हम सोसाइटी के लिए कुछ कर सकें, औरों के लिए कुछ कर सकें। तो मुझे बहुत प्रसन्नता है कि छोटी सी उम्र से ही मेरी लाइफ का जो पर्पस है वो मुझे पता चला। एक गुरु मेरे जीवन में आए, उन्होंने मुझे सही मार्गदर्शन दिया। मेरे जो पिछले जन्म के जितने भी कर्म थे, जो मेरे पितरों का आशीर्वाद था, वो सब फलीभूत हुआ और मैं आज आप लोगों की सहायता कर पा रही हूँ। अब तक 4 वर्षों से तो निशुल्क सेवा चल रही है और उससे पहले भी कई वर्षों से मैं कुंडली देख रही हूँ। अब तक न जाने कितने लाखों लोगों की जन्म कुंडली देख के उनको गाइडेंस दे चुकी हूँ, अपने इंट्यूशन के माध्यम से उनको गाइडेंस दे चुकी हूँ और बहुत प्रसन्नता होती है। और ये सब ये जो योग हैं और अन्य जो हमारी जन्म कुंडली में योग हैं, शनिदेव जी कर्मों में हमारे बैठे हैं, उसी कारण ये सब कार्य हम कर पा रहे हैं। और आप भी अगर सेवा लेना चाहते हैं तो बिल्कुल हमारा दरबार सभी लोगों के लिए ओपन है, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं। अमीर हैं, गरीब हैं, जाति कोई है आपकी, धर्म कोई है, हम सबके लिए खुले हैं। अब दिल से आप सभी का स्वागत करते हैं एक टोकन नंबर लेकर के, जो कि निःशुल्क होता है। बस कॉल कर लें ताकि आपको तकलीफ ना हो, वहां की खड़ा ना होना पड़े, ज्यादा घंटे वेटिंग ना करनी पड़े या मुलाकात ना हो पाए, इतनी भीड़ ना हो जाए। इसीलिए टोकन नंबर दिया जाता है। बुधवार के दिन 4 से 6 शाम के समय कॉल करेंगे, टोकन नंबर प्राप्त करेंगे और मिलने गुरुवार के दिन हमसे आ जाएंगे। साथ ही नवरात्रि में भंडारा भी आयोजित होने वाला है। आप सभी चाहें तो तन मन धन किसी भी प्रकार से उसमें सहयोग करें ताकि हम लोगों के काम आ सके। देखो, ये जीवन दूसरों के लिए जितना दिया जाए उतना कम है और जब व्यक्ति दूसरों को देता है, भगवान जी उसके लिए कभी कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। तो इसी मान्यता से, इसी तरीके से हम कार्य करते हैं और प्रभु की बहुत असीम कृपा है, आप लोगों का सहयोग है, जो हम अपने जीवन को आपके लिए समर्पित करके आप लोगों के जीवन में कुछ लाभ दे पा रहे हैं। हमें इस बात की बहुत प्रसन्नता है। मेष राशि वालों, चलिए जानते हैं जो हफ्ता है आपके लिए क्या लेकर के आएगा। सबसे पहले जो मैं देख पा रही हूँ वो है तेजी। ये जो हफ्ता है या ये जो 7 दिन है आपके लिए बहुत ज्यादा तेजी से गुजरेंगे। आप भी बहुत तेजी से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे। कुछ कार्य है उसमें बहुत तेजी से चलेंगे। वाहन चलाते हैं, ड्राइविंग करते हैं तो हाँ थोड़ा सा स्लो डाउन रहेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वाहन आप बहुत तेजी से चला सकते हैं, तो आपको कोई रिस्क ना हो, इसलिए मैं आपको ये सलाह दे रही हूँ। बात करें अगर ओवरऑल एनर्जी की, तो जल्दबाजी में रहेंगे, लेकिन ध्यान रखिए जल्दी का काम शैतान का होता है, जिसकी वजह से कोई ना कोई गड़बड़ी हो सकती है। तो बहुत धैर्य से, बहुत आराम से कार्य कीजिए, लेकिन हाँ स्पीड पकड़ेगा। बहुत समय से जो आपके कार्य रुके हुए थे वो कार्य भी स्पीड पकड़ेंगे और चीजें आपको जल्दी जो है वो क्लियर होने लग जाएंगी। बात करें अगर हम आपके लव एंड रिलेशनशिप की, तो इस समय में काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। आप अपने आप में ज्यादा खुश रहेंगे, चाहे आप सिंगल हैं चाहे कमिटेड रिलेशनशिप में हैं। मुझे कुछ लोग बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं, हैप्पी दिखाई दे रहे हैं और अपने अंदर से आपको एक प्रकार की खुशी महसूस होगी। तो दोनों ही लोगों के लिए, चाहे सिंगल हैं चाहे कमिटेड रिलेशनशिप में है, अच्छी ही चीज दिखाई दे रही है।
इस समय में आप थोड़ा सा अकेला रहना पसंद कर सकते हैं, या अकेलेपन को एंजॉय कर सकते हैं, ऐसा भी किसी के लिए नजर आ रहा है। कुछ लोग पुराने तरह के ड्रेसेस जो है वो पहन सकते हैं। कोई पुराना पहले कोई ट्रेंड चलता था, उस तरह का ट्रेंड आपको अच्छा लग सकता है। पुरानी कुछ चीजें पहननी अच्छी लग सकती हैं, कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। घोड़े इस समय काफी लोगों को नजर आ सकते हैं, या आपका किसी प्रकार का ऐसा काम है जहां पर घोड़े इन्वॉल्व हैं, वो आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है, वहां काम में बढ़ोतरी हो सकती है। दूसरा, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा आपको घोड़ों की फोटोग्राफ्स वगैरह इस चीजें दिख सकती हैं। सपने में भी ऐसा आपको दृश्य दिख सकता है जहाँ घोड़े पे आप बस चले ही जा रहे हैं। किसी को सफेद रंग के घोड़े या यूनिकॉर्न्स वगैरह भी सपने में ज्यादा दिख सकते हैं, ऐसा भी नजर आ रहा है। फैमिली लाइफ की अगर बात करें तो इस समय में घर को लेकर के, कुछ घर या उसकी बाउंड्री या उसका गेट, उसको लेकर के कुछ चिंता आपकी रह सकती है, या वहां कुछ आप कर रहे हैं। कोई व्यक्ति हैं जो अपने प्लॉट की बाउंड्री वगैरह क्रिएट कर रहे हैं, या गेट बनवा रहे हैं, या दरवाजा बनवा रहे हैं, तो ये किसी के लिए नजर आ रहा है। दूसरा, आपका पूरा परिवार जो है घर को लेकर के थोड़ा चिंतित रह सकता है। घर को लेकर के, घर की रेनोवेशन, कंस्ट्रक्शन, या घर में कुछ चीजें खराब हो गई हैं, मतलब आपकी जो बिल्डिंग है, जो आपका कंस्ट्रक्शन है घर का, वो थोड़ा सा आपको लगेगा जर्जर हो रहा है, कमजोर हो रहा है, उसके लिए कुछ लोग चिंतित हो सकते हैं। और बेसिकली घर के बाहर की जो चीजें हैं वहां कुछ काम कराते हुए आप नजर आ रहे हैं, या प्लानिंग हो रही है काफी लोगों की कि हम गेट ठीक करवाएंगे, या बाउंड्री वॉल करवाएंगे, या बाउंड्री करवाएंगे, या उसे ठीक करवाएंगे, ऐसा काफी लोगों के लिए नजर आ रहा है। कोई अगर प्रॉपर्टी आप लेना चाहते हैं तो इस समय में किसी तरीके की गेटेड कम्युनिटी में, कोई ऐसी सोसाइटी जहां गेट लगा हुआ है, ऐसी जगह पे आप प्रॉपर्टी देखने के लिए जा सकते हैं। कोई प्लॉट वगैरह अगर आपका बहुत समय से पड़ा हुआ था, आप उसको बेच नहीं पा रहे थे, तो आप उसका बाउंड्री करवा लीजिए, गेट डलवा लीजिए, या कुछ नहीं तो थोड़ा बहुत मिट्टी वगैरह वहां करवा लीजिए, फिर आपको सेल में आसानी हो जाएगी। बात करें जितने लोग ऑलरेडी जॉब करते हैं उनकी, अगर हम बात करें तो इस समय में जॉब में आप अपने टारगेट को बहुत इजीली अचीव कर पाएंगे, बहुत एक्साइटेड लग रहे हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं। और एक तो पता नहीं क्यों बार बार उठ के कहीं जाते हुए नजर आ रहे हैं, मतलब आपको आपका कोई भी काम खत्म होगा, एक तो कोई भी काम मिलेगा उसे जल्दी खत्म कर लेंगे, खत्म करने के बाद आप चल देंगे इधर उधर घूमने, कौन क्या कर रहा है वो ताका झाकी करने, फिर आके अपने काम पे बैठेंगे, तो एक जगह टिक के काम करते हुए लग नहीं रहे। अगर ऐसा कोई काम है जहाँ फोकस की जरूरत है तो वो आपको अपने आप पे थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। चाय इस समय बहुत ज्यादा पीते हुए नजर आ रहे हैं, एनर्जी काफी तेज रहेगी, दिमाग बहुत तेजी से चलेगा, बहुत सारे नए नए आइडियाज आएंगे। अगर आपका ऐसा कोई कार्य है जहाँ क्रिएटिव फील्ड में है, आइडियाज आपको बहुत सारे चाहिए होते हैं, तो नोट डाउन करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि एक के बाद दूसरी चीज आपको याद आती रहेगी, तो काम याद नहीं रहेंगे आपको, ये प्रॉब्लम रह सकती है। लोगों के जीवन में ये इंट्यूशन से जो हम बताते हैं, कैसे वो चमत्कृत रह जाते हैं कि कैसे ये संभव है, ऐसी कुछ लोगों की कहानी इस बार सुनते हैं, फिर आगे का राशिफल जाने के। गुरु माँ जी प्रणाम। एकदम सही, एकदम सच। आपकी साधना बहुत हाई लेवल की है। इतना रीडिंग कैसे कर रही हैं माँ जी? गुरु माँ को सारी भविष्यवाणी आज तक जो मैंने सुनी सभी सही निकली। सच में मेरे एक घुटने में बहुत तेज दर्द हो रहा है। गुरु माँ बहुत अच्छे हो। मैं हमेशा अपनी राशि का वेट करती रहती हूँ ताकि आने वाली मुसीबतों से सावधान हो जाऊं। आप जो बताती हो हमेशा सच होता है। प्रणाम गुरु माँ। आपको सुनने के बाद मेरे जीवन में बहुत बदलाव आया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय शनिदेव, जय गुरु माँ। मेरी लाइफ में बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है जो भी आप बताती हो। मैं आपको काफी टाइम से फॉलो कर रही हूँ। गुरु माँ राधे राधे। मेरा मेष राशि है और आप मेरे लिए भगवान हो। थैंक यू सो मच गुरु माँ। आप सब सही बताते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सब जो आप कहते हैं वो सब सच होता है। थैंक यू गुरु माँ। थैंक यू गुरु माँ। आप सच में बहुत सच बताते हो। एक ऐसा मैंने देखा जो सच में सब सच बताते हैं। थैंक यू अगेन गुरु माँ। आप जो भी राशि बताती हैं वो बिल्कुल सच होती है, वही होता है मेरे साथ आप जो बताती हैं। थैंक्स गुरु माँ। आपकी राशिफल बिल्कुल सही होता है। जय हो गुरु माँ। आपकी बात जब से मैंने सुनी है वो सच ही हो रही है, खासकर हेल्थ इशू को लेकर। आपकी बात सुनकर अब मैं पहले से रेडी हो जाती हूँ ताकि वो ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ ना जाए। गुरु माँ आपका बहुत बहुत थैंक यू कि आप मुझसे कनेक्ट हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है
आपसे कनेक्ट होकर। बिजनेस की अगर बात करें तो जितने भी बिजनेसमैन हैं उनके लिए भी मुझे किसी तरीके का कोई चीज तो दिखाई दे रही कि आपका काम अगर रुका हुआ तो वो गति पकड़ेगा, तेजी पकड़ेगा। दूसरा, गाड़ी किसी के लिए इस समय इंपॉर्टेंट हो सकती है, कोई बिजनेसमैन किसी प्रकार की गाड़ी ले सकते हैं, एक तो ये चीज नजर आ रही है। कोई व्यक्ति है जो अपनी पुरानी गाड़ी बेच रहे हैं या कोई पुरानी गाड़ी रिफर्बिश करा के उसको ठीक करवा करके आप सेल कर सकते हैं, ऐसा भी किसी के लिए नजर आ रहा है। अगर आप पुरानी गाड़ियों के शौकीन हैं तो आपको इस समय में कोई ऐसी गाड़ी मिल सकती है, कोई एम्बेसडर वगैरह या उससे भी पुराना कोई मॉडल देखने को मिल सकता है, ऐसा भी किसी के लिए नजर आ रहा है। मनी वाइज अगर बात करें तो इस समय में पहले से चीजें थोड़ी ठीक होंगी धन के संबंध में, लेकिन आपको घर पे खर्चा जरूर करना पड़ेगा इस समय में, ऐसा भी काफी लोगों के लिए नजर आ रहा है। बात करें अगर स्कूल लाइफ की, जितने भी बच्चे अभी स्कूल गोइंग है या कॉलेज गोइंग है वो लोग, उनकी बात करें तो इस समय में थोड़ा सा आपके जो टीचर्स हैं या आपके जो प्रोफेसर्स हैं वो आपको थोड़ा तंग कर सकते हैं। उसकी वजह से आपको, अगर बच्चे आपके बहुत मेष राशि के हैं और थोड़े से कमजोर दिल के हैं, सेंसिटिव हो रखे हैं, तो उनको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। कोई तो ऐसा टीचर या प्रोफेसर है बहुत ज्यादा कोल्ड उनके साथ बिहेव कर रहा है, अननेसेसरी बुली भी कर सकता है, तो अपने बच्चों पर थोड़ा ध्यान रखेंगे। बाकी पढ़ाई के वे में बच्चे अच्छा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी गलती ना होते हुए भी उनको या तो मारा जा रहा है या उनको डांटा जा रहा है या उनमें कमी निकाली जा रही है, जिसकी वजह से बच्चे थोड़े से मेंटल प्रेशर में इस समय स्कूल गोइंग बच्चे जो हैं वो रहेंगे या कॉलेज गोइंग बच्चे जो हैं वो रहेंगे। एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं इस समय में तो थोड़ी सी, पता नहीं किसी को कोल्ड हो रहा है, ठंड लग रही है, जिसकी वजह से थोड़ा सा पढ़ाई करने में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन पढ़ते रहेंगे, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। बात करें अगर हम आपके बीमारियों की कि इस समय में किस प्रकार के आपको डिजीजेस हो सकते हैं, तो एक तो कोल्ड कुछ लोगों को हो सकता है, रनिंग नोज किसी के लिए बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है, अचानक से शिविर्स आना, ठंड होना, एकदम अचानक से ना ठंड लगना, बॉडी में एकदम शिवरिंग होना, इस तरह की चीजें भी किसी के लिए नजर आ रही हैं। और कान में किसी के प्रॉब्लम नजर आ रहा है। अगर आप लेडीज हैं, बहुत हैवी झुमका वगैरह पहनते हैं, तो प्लीज ध्यान रखें, कान जो है आपका नीचे लटक सकता है, कट सकता है, झुमका नीचे आ सकता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम किसी के लिए बहुत स्ट्रांगली लग रहा है। कान में अगर ऑलरेडी प्रॉब्लम रहता है आपको, ये कान है आपका राइट साइड का, अगर कान में ऑलरेडी आपको प्रॉब्लम रहता है तो कान में कुछ अजीब सी आवाजें होना, कान में ब्लॉकेज होना, कान में कुछ पानी चला जाना, कोई साबुन वाबुन चला जाना, इस तरह की कोई चीज आपके साथ हो सकती है। और बाकी हेल्थ वाइज भी इतनी कोई मेजर दिक्कत नहीं आएगी। इस समय में कौवे आपको बहुत ज्यादा नजर आ सकते हैं, आपके छत पे ज्यादा बैठ सकते हैं, कौवे आपके आसपास काफी नजर आ रहे हैं। बस एक चीज ये है, आपके पितरों का आशीर्वाद आपको मिलता रहेगा और कोई दिक्कत की बात नहीं। आप सभी को आशीर्वाद देते हैं, ये हफ्ता आपके लिए सुखद जाए, अच्छा जाए, प्रार्थना करते हैं। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।